अधिकारी समाज को मिलना चाहिए। आज जैसे बिहार में कल 2,70,000 करोड़ का लगभग बजट बना, लेकिन उसमें निषाद के लिए कुछ नहीं है। तो ये क्यों नहीं है? तो इस जो लोग सरकार चला रहे हैं उनको इस पे जवाब देना चाहिए। बीच में हम मंत्री बने तो एक अच्छा बजट हमने लाया था और कुछ बेहतर काम कर रहे थे। अभी हम नहीं रहने के बाद उस बजट में बड़ी संख्या में कटौती हुआ। तो ये क्यों हुआ? तो इसलिए आने वाले समय में समाज जागरूक हो चुका है। सबको हक अधिकार चाहिए। ठीक है, आज बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में मिल रहा है आरक्षण, बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है? नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर वीआईपी। पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के सरकारी आवास पर आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। मुकेश सहनी के पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो एक दूसरे को होली जो है वो होली का रंग जो है वो चेहरे पर लगा रहे हैं। होली मिलन समारोह के बाद मुकेश सहनी ने कुछ सवाल जो हैं वो पूछे हैं बिहार की सरकार से। वो पूछते हैं कि क्यों निषादों का जो हक है, हकूक़ है, वो बिहार में जो है वो एक तरह से सिकुड़ता जा रहा है, और बजट पर भी सवाल खड़े किए हैं मुकेश सहनी ने। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि क्यों आखिर वो उनके चेहरे पर केसरिया रंग जो है उन्होंने नहीं लगाया है। और इसके अलावा भी कुछ सवाल जो हैं वो केंद्र सरकार से भी पूछे गए हैं। आखिर क्यों तमिलनाडु में बिहार के जो लोग हैं वहाँ पर काम करने गए उनके साथ अत्याचार क्यों हो रहा है। तो कुल मिला कहें कि मुकेश सहनी जो है वो बजट को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो भी लग रहा है क्या? अब केसरिया नहीं दिख रहा तो अब ये आप सोचिए कि हमसे दूर है इसलिए नहीं दिख रहा है, ऐसा मान लीजिए। बाकी हम हर रंग से प्यार करते हैं। ठीक है, अब केसरिया उतना अच्छा आसानी से हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, उसको पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, निषाद का आरक्षण देना पड़ेगा, तब केसरिया हम तक पहुंचेंगे। ठीक है। अच्छा मुकेश जी, आज देश की राजनीति एकाएक गर्म हुई है। नॉर्थ ईस्ट में 3 राज्यों के परिणाम आए हैं, और जो अभी तक जो परिणाम है उसमें तीनों राज्यों में बीजेपी को सफलता मिल रही है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ठीक है, देखिए पॉलिटिकल पार्टी है, मजबूती से अपने संगठन को, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। जो जीत रहे हैं उनको शुभकामना देते हैं, जो हार रहे हैं उनको भी शुभकामना देते हैं कि 5 साल अच्छा से समाज के बीच में मेहनत कीजिए, फिर दोबारा आपको मौका मिलेगा। और अभी हमें पूरा परिणाम के बारे में पता नहीं है, ये हम दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त है इसलिए नहीं जानकारी है। इस पर जानकारी पूरा लेने के बाद आपके बीच में बात। मुकेश जी, यह माना जाए कि वीआईपी या बीजेपी के लिए वाकई में वीआईपी हो गई है? नहीं, देखिए वीआईपी ऑलरेडी डे 1 से वीआईपी है, सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं। बिहार में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है जो चाहते हैं कि हम बिहार में समाज के लिए कुछ काम करें, तो उनको कहीं ना कहीं वीआईपी के साथ आना पड़ेगा, और जो हमारी भी विचारधारा उसको अडॉप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वीआईपी तो पहले से वीआईपी अपने एजेंडा को, अपने वजूद को लेके मजबूती से संघर्ष बिहार में कर रहे हैं। अपने लोगों को जो समाज 75 साल से गुमनाम था, उस समाज को आगे हमने ला के खड़ा कर दिया है, और उनका भी हक अधिकार इस समाज को मिलना चाहिए। आज जैसे बिहार में कल 2,70,000 करोड़ का लगभग बजट बना, लेकिन उसमें निषाद के लिए कुछ नहीं है। तो ये क्यों नहीं है? तो इस जो लोग सरकार चला रहे हैं उनको इस पे जवाब देना चाहिए। बीच में हम मंत्री बने तो एक अच्छा बजट हमने लाया था और कुछ बेहतर काम कर रहे थे। अभी हम नहीं रहने के बाद उस बजट में बड़ी संख्या में कटौती हुआ। तो ये क्यों हुआ? तो इसलिए आने वाले समय में समाज जागरूक हो चुका है। सबको हक अधिकार चाहिए। ठीक है, आज बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में मिल रहा है आरक्षण, बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये जो देश में जिनकी सरकार है उनको उस पर स्पष्ट करे देश की जनता के बीच में कि हमारा संविधान है अलग अलग लोगों के लिए बना हुआ है, जबकि देश का संविधान जो है सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों के लिए, हर धर्म के लोगों का, हर जाति के लोगों के लिए संविधान बना है। तो किस कुछ जाति के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? तो जब अगर भेदभाव होगा तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपने दम पे लड़ाई लड़ रहे हैं, और आने वाले समय में निश्चित तौर पे जैसे 2020 में संघर्ष करके सरकार में आए, उसी तरीके से आने वाले समय में सरकार में आएंगे और अपने जो एजेंडा है, हमारे विचार है, उसको हम लोग लागू। मुकेश जी, एक आखिरी सवाल है। कहा ये जा रहा है कि जदयू और आरजेडी आपको भाव नहीं दे रही है। ठीक है ना, इसमें क्या फर्क गिरता है? ये आपका कहना है, ये तो हमें नहीं पता है। ठीक है, और हम 1 हफ्ता पहले ही सीएम साहब के साथ चाय पिए, नाश्ता किए, तो ये आपको लगना चाहिए ऐसा। अब तो सबको पता है, आप बेखबर हैं मीडिया से, अंदर की खबर से, तो हम क्या कर सकते हैं? धन्यवाद। मुकेश जी, एक मानवीय सवाल है। चेन्नई में जो हमारे बिहारी भाई हैं उनके साथ मारपीट की भयंकर घटना हुई है। सरकार यह निश्चित तौर पे ये दुखद है, और मुझे भी जानकारी मिला है, हमने भी वीडियो देखा है। जिस तरीके से वो वीडियो हम देख नहीं सकते, जिस तरीके से वहाँ पे खास करके बिहारी को टारगेट किया जा रहा है, इसके लिए भी सरकार, अभी हमें पता है कि विधानसभा में इस पर बहस भी हो रहा है और सरकार को एक्शन लेना चाहिए। आज हम समझिए कि हमारा बिहारी
बिहार के लोग किस हालत में हैं कि अपने प्रदेश में रहने के लिए उनका अपने रोजगार नहीं है, काम नहीं है, दूसरी जगह भटक के वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे भी उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। तो मुझे ये दर्द महसूस है, क्योंकि मैं भी एक लंबा समय बिहार से बाहर 10 साल तकरीबन लगातार हम बिहार से बाहर रहे हैं। हमने बहुत कुछ को हमने भी झेला है और ये तकलीफ है, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तो इस पर बात की है शायद वहाँ की सरकार से, और इस पर हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार भी पहल करे और ऐसी घटना ना हो। सर, आपने कहा कि यूपी पुलिस को बिहार जो है यूपी पुलिस से सीखना चाहिए, तो क्या आप योगी मॉडल को सही बता रहे हैं? क्या जो बुलडोजर की नीति है उसको सही बता नहीं, मैं देखिए सरकार जितने भी है सब अपने अपने अनुकूल अच्छे काम करते हैं और उनकी कोशिश भी वही होती है कि हम राज्य में अच्छा काम करें, लेकिन पदाधिकारी कुछ जो होते हैं वो लापरवाह होते हैं। घटना होते हैं तो घटना के पीछे अगर दौड़ेंगे, हमने भट्टी जी का एक लाइन हमने सुना था, वो मुझे काफ़ी पसंद हुआ था कि भट्टी साहब ने, डीजीपी साहब ने कहा कि अगर कहीं पे घटना हो रहा है तो आप एक्शन लो और जो घटना करो उनको दोहराओ, अगर उनको आप नहीं दोहराओगे तो वो आपको दोहराएंगे, बार बार घटना करेंगे। तो ये लाइन हमें काफ़ी अच्छा लगा, बहुत उम्मीद था, लेकिन उसी के तहत अब कुछ जिला में जैसे हमने सिवान में गया, वहाँ के एसपी के बारे में हमने जाना कि वो 12 बजे सो के उठते हैं, लंच करके 2 बजे के बाद कार्यालय जाते हैं। तो अगर इस तरीके से काम करेंगे, उस जिला में 2 महीने में 30 गोली चला और 30 गोली में आधे 2 दर्जन के आसपास में वहाँ पे लोगों का डेथ हुआ। तो ऐसे जगह पे वहाँ पे वो कहीं ना कहीं वो एसपी साहब जो है लापरवाही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को भी चौकन्ना रहना है, उनको काम करना, अपनी दायित्व को पूरा करना है और साथ में सरकार को भी जवाबदेही है कि राज्य में इस तरीके से ऐसा घटना हो तो उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। वरीय पदाधिकारी के साथ समय समय पर बैठक हो, उसके साथ डिस्कशन करें कि लगातार किस तरीके से 30-30 गोली अगर सिवान में चल रहा है तो क्यों चल रहा है, उसके ऊपर जवाबदेही तय करना चाहिए और ऐसे पदाधिकारी जो लापरवाह है उनको सस्पेंड करना चाहिए, घर बैठाना चाहिए, ताकि सरकार का हना का पावर दिखना चाहिए पदाधिकारी के बीच में। आज कहीं ना कहीं बिहार में पदाधिकारी जो है वो लापरवाह हो गए और सही से काम नहीं करी, जिसके कारण सरकार कटघरे में। मुकेश जी, आज भी एक डॉक्टर की जो है ना अपहरण हुआ, किडनैप, बहुत बड़े डॉक्टर